श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। देखिए, कल 25 दिसंबर को रविवार के दिन पोष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। बीज का दिन है और आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। देखिए, यदि आपका चेहरा खराब हो रहा है, चेहरे पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं, चेहरे पर खुजली हो रही है, चेहरे पर दरार है या चेहरे पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या स्किन पर, चमड़ी पर, त्वचा पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तकलीफ हो रही है, काले धब्बे हैं, काले गहरे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। और साथ ही साथ शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। चेहरे त्वचा से संबंधित कोई रोग हो तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका जो शरीर है वो रोग मुक्त हो जाएगा। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि आपको लेना है सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन अगर आपके पास नहीं है तो पूजन सामग्री वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। या तो आप सफ़ेद चंदन का पाउडर ले लेना या तो आप सफ़ेद चंदन की लकड़ी ले लेना। अगर लकड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा सा जल मिला करके घिस करके उसका पेस्ट आपको तैयार करना है। यदि आप सफ़ेद चंदन का पाउडर ले रहे हैं तो उसमें केवल शुद्ध जल मिला करके आपको उसका घोलन कर लेना है। देखिए, सफ़ेद चंदन 10-20 रुपए में आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, पूजन सामग्री वाली दुकान पर मिल जाएगा। थोड़ा सा ही आपको सफ़ेद चंदन ले करके आना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको इस उपाय को किस प्रकार करना है। देखिए, ये जो उपाय है बीज का है, द्वितीय तिथि का है, शुक्ल पक्ष की। ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर ही भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा था और इसी तिथि का जो चंद्रमा है वो आपके शरीर के रोगों को दूर करेगा। देखिए, किस प्रकार से करना है। आपको लेना है एक कटोरी के अंदर जल। ध्यान रखना, स्टील की कटोरी या तो चांदी की कटोरी ही लेना है। आपको तांबे का पात्र उपयोग में नहीं लेना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। आप क्या करेंगे, उसके अंदर शुद्ध जल मिलाएंगे और उसके बाद 2 चम्मच कच्चा दूध, गाय का ही दूध होना चाहिए, कच्चा दूध आपको मिलाना है। ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है एक सफ़ेद पुष्प। ठीक है, सफ़ेद पुष्प लेना और ये सारी सामग्री लेकर के आपको रात्रि में 8 बजे के बाद कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको जाना है आपके घर की छत पर। आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहां से आपको चंद्रमा का दर्शन होता हो, चंद्रदेव का दर्शन होता हो। चाहे आप आपके घर की बालकनी में जाएं, चाहे आप छत पर जाएं, चाहे आप आपके घर के बाहर रोड पर जाएं, वहां से आपको बीज का दर्शन होना चाहिए, यानी कि चंद्रदेव का दर्शन होना चाहिए। ठीक है, वहां पर चल जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले चंद्रदेव को प्रणाम करेंगे। चंद्रदेव को प्रणाम करते हुए शरीर के रोगों को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, यदि आपको लीवर में समस्या है तो लीवर की समस्या दूर हो, हार्ट में समस्या है तो हार्ट की समस्या दूर हो, बीपी शुगर की परेशानियां हैं, नेत्र की परेशानियां हैं, शरीर में चमड़ी में किसी भी प्रकार की अगर आपको रोग है तो उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है चंद्रमा से। और चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। ध्यान रखिए, चंद्रमौली महादेव का अगर आप स्मरण करते हैं तो इससे आपके जीवन में शीतलता आती है, शांति आती है, क्योंकि चंद्रमा सोम है, यानी कि शांति का प्रतीक है। और आपके शरीर में जितने भी रोग हैं उनमें आपको शांति मिलती है, शीतलता मिलती है और वो रोगों का क्षय होता है। देखिए, अब आपको क्या करना है, जो जल के अंदर कच्चा दूध है उसका छींटा जो है वो आपको चंद्रदेव को करना है। आपकी जो उंगलियां हैं वो जल में, कच्चे दूध में आपको डालना है। आपको चंद्रदेव के ऊपर छिड़काव करना है और आप जो साथ में एक सफेद पुष्प लेकर के आए हैं वो आपको चंद्रदेव को अर्पण करना है। कहीं पर भी आप वो रख दें और मन में यही रहना चाहिए, चंद्रदेव को मैं अर्पण कर रहा हूं। अब देखो, आपके पास है सफेद चंदन, सफेद चंदन का पाउडर है, उसके अंदर आपने जल मिला लिया है, उससे भी आपको चंद्रदेव के ऊपर छिड़काव करना है। चंद्रदेव पर छिड़काव करते समय ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। देखिए, बस इतना सा उपाय करना है। जो जल के अंदर, कटोरी के अंदर जल और कच्चा दूध है वो आपको घर पर लेकर के आना है। जो चंदन है, सफेद चंदन है, वो भी आपको घर पर लेकर के आना है। देखिए, चंद्रदेव से वापस से आपको प्रार्थना करना, जो भी आपकी समस्या हो वो सब दूर हो जाए। अब आप क्या करेंगे, अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को, देखो 26 दिसंबर को तृतीया तिथि का क्षय होने वाला है, यानी कि चतुर्थी तिथि रहेगी। तो चतुर्थी तिथि पर मतलब 26 दिसंबर को शाम को, रात्रि में, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, यानी कि इस 1.5 घंटे के समय में, प्रदोष काल के समय में
आपको क्या करना है, जो जो आपने 25 दिसंबर के दिन कच्चा दूध रखा था और जो सफ़ेद चंदन रखा था उसका उपयोग करना है। देखो, सफ़ेद चंदन और कच्चा दूध आप आपके घर के मंदिर में भी रख सकते हैं या आप आपके घर के रसोई घर में भी रख सकते हैं, जहाँ पर इच्छा हो। 25 दिसंबर की रात में जैसे ही उपाय करा उसके बाद ये कटोरी वहां पर आप रख देना। अब 26 दिसंबर को प्रदोष काल के समय ये कटोरी वापस से उठाना और उसके बाद क्या करना, जो कच्चा दूध है और जो जल है उसे आप जहां कहीं भी आपके शरीर में रोग हो रहा है उस पर आपको छिड़काव करना है, इसका कच्चा दूध और ये लगा करके। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। ध्यान रखना, उस जगह पर आपको हाथ फेरना है, जैसे कि शरीर पर अगर रोग हो रहा है, चेहरे पर कुछ भी दरार खुजली है, धब्बे हैं, तो उस पर भी आप ये लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर लीवर में परेशानियां हैं तो यानी कि लीवर में यानी कि पेट के स्थान के वहां पर आप ये लगा सकते हैं। पेट संबंधित कोई रोग हो, नेत्र संबंधित कोई रोग हो, गले संबंधित, हार्ट संबंधित, जहां कहीं भी आपको रोग हो वहां पर इसका छिड़काव करना और थोड़ा सा हाथ फेर लेना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो सफेद चंदन है, सफेद चंदन का भी उपयोग आपको इसी प्रकार करना है। सफेद चंदन का लेपन आपको आपके शरीर पर करना है जहां कहीं भी आपको रोग हो रहा हो। देखो, चेहरे पर अगर रोग है, काले धब्बे हैं तो वहां पर फेर ले। शरीर पर किसी भी अंग में घुटने दर्द हो रहे हैं तो घुटने के वहां पर भी फेर सकते हैं। और आपको क्या करना है, उसके बाद चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है, 11 बार उनका नाम ले लें। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। लगभग 30 से 45 मिनट के बाद आप इसे साफ कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। देखिए, आप स्नान भी कर सकते हैं, यदि आप स्नान नहीं करते हैं तो आप शुद्ध जल से भी साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये जो उपाय है आपको शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि पर ही करना है। लगातार हर महीने की शुक्ल पक्ष के द्वितीय पर आपको करना है। 3 शुक्ल पक्ष के द्वितीय पर भी आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके शरीर के सारे रोगों का क्षय हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।